नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम राजस्थान से कर रहे हैं, जहां से हादसे की खबर आई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सेना का MiG-21 फाइटर प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है और दुखद ये रहा कि विमान का एक टुकड़ा एक घर पर जा गिरा और हादसे में 3 स्थानीय महिलाओं की मौत हो गई है। इस हादसे में 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। रूटीन ट्रेनिंग के दौरान दरअसल ये MiG विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। राहत ये रही कि विमान के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। वक्त रहते दोनों ने विमान से इजेक्ट कर लिया। दोनों पायलट्स को मामूली चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है। राहत और बचाव के लिए मेडिकल टीम भी मौके पर पहुंच गई है। हादसे के वक्त एक खेत में अचानक जा गिरा विमान, लेकिन विमान का एक बड़ा टुकड़ा जो है वो एक घर की छत पर गिरा और इसी जगह पर कुछ लोग बैठे थे। इसी में से 2 महिलाएं और इसी में 3 महिलाएं जो हैं वो हादसे का शिकार हो गए। हादसे की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने जांच टीम गठित कर दी है। उधर राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो एक दुखद हादसा राजस्थान के हनुमानगढ़ में पेश आया है। MiG-21 विमान जो है वो यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब बहुत ज्यादा भीड़ जो है ग्रामीणों की वो इकट्ठा हो गई और तुरंत जिस जगह पर ये विमान का एक टुकड़ा है, एक हिस्सा जो जाकर गिरा, वहां पर जो लोग उसकी चपेट में आए उनको बचाने की कोशिश की जाने लगी। और वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जब पायलट्स जो हैं उनको भी बचाया गया, क्योंकि वक्त रहते पायलट्स ने इजेक्ट कर लिया था तो उनकी जान बच गई, वो सुरक्षित हैं। चोटें हालांकि ज़रूर उनको आई हैं, लेकिन एक बार फिर से MiG जो है वो दुर्घटना का शिकार हुआ है और MiG की सुरक्षा को लेकर सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं। लेकिन वायुसेना का एक बहुत अहम हिस्सा है दशकों से MiG-21 विमान यहाँ पर, और आज फिर एक दुर्घटना का शिकार यहाँ पर MiG-21 विमान हुआ है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन का। राजीव, क्या कुछ जानकारी इस हादसे को लेकर अब सामने आ रही है, क्योंकि अब कुछ घंटे बीत चुके हैं और 3 महिलाओं की मौत की पुष्टि यहाँ पर हो चुकी है हादसे के चलते? देखिए, वायुसेना की ओर से जो लिखित बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक करीब 10 बजे के आसपास जो है सूरतगढ़ से भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 फ्लाइंग रूटीन मिशन के लिए फ्लाई किया था और अचानक संभवतः विमान में कुछ खराबी आ गई। खराबी की वजह क्या है, क्या तकनीकी ये खामी आई है या मानवीय भूल है, इसके लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। MiG-21 क्रैश कर गया, हनुमानगढ़ के पास क्रैश किया है और संभवतः पायलट की उस दौरान कोशिश ये जरूर रही कि जब लड़ाकू विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ऐसी जगहों पर जहाज को गिराने की या नीचे लैंड कराने की जहां पर सिविलियन पॉपुलेशन नहीं होता है, सुनसान जगह होती है, लेकिन संभवतः जो है लड़ाकू विमान जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और यही वजह है कि वो उस जगह गिरा जहां पर कुछ लोगों के घर बने हुए थे, ढानी बना हुआ था खेत के पास और 3 लोगों की मौत हो गई। इसको लेकर भारतीय वायुसेना ने दुख जताया है, उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की है जिनके अपने नहीं रहे। तो भारतीय वायुसेना के लिए आपको बता दें कि MiG-21 लड़ाकू विमान एक बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है, तकरीबन 30 से 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, लेकिन भारतीय वायुसेना को जितना नंबर में एयरक्राफ्ट चाहिए, जो उसकी जरूरत और चुनौती को देखते हुए उतना एयरक्राफ्ट नहीं है। यही वजह है कि अभी भी भारतीय वायुसेना MiG-21 फ्लाई कर रही है। जी राजीव, यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि पर्याप्त तादाद नहीं है भारतीय वायुसेना के पास विमानों के और इसीलिए MiG-21 का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब बहुत ज्यादा जो नए और आधुनिक विमान हैं वो भी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गए। ऐसे में क्या कुछ ही जगहों पर MiG-21 का इस्तेमाल किया जा रहा है? अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुछ ही जगहों पर, लेकिन अभी भी अच्छी खासी तादाद जो है भारतीय वायुसेना के बेड़े में MiG-21 है। अगर बात करें तो जरूरत जो है, ये संसदीय समिति की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय वायुसेना जिससे टू फ्रंट मुकाबला कर रही है, यानी चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, तो उसके लिए 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। एक स्क्वाड्रन में तकरीबन 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं और भारतीय वायुसेना के पास करीब 31 एयर स्क्वाड्रन है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी जरूरत कितनी है और कितना क्या गैप है, और उसमें से बहुत सारे एयरक्राफ्ट अब पुराने पड़ चुके हैं। जैसे MiG-21 की बात करें या MiG-21
बाइसन की बात करें, तो इस तरह के जगुआर की बात करें, ये सारे एयरक्राफ्ट पुराने पड़ चुके हैं और किसी तरह इनको अपग्रेड करके उड़ने लायक बनाया जा रहा है, चुनौती को मीट करने के लिए बनाया जा रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि MiG-21 अपने जमाने में यानी 70 के दशक का भारतीय वायुसेना का एक सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट हुआ करता था और इसकी एक्यूरेसी का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि 2 साल पहले जो भारतीय पायलट जो है विंग कमांडर अभिनंदन जो है, जो पाकिस्तानी F-16 जो नया जहाज माना जाता है उसको मार गिराया था जब वो चीज करते हुए अभिनंदन को आया था भारतीय इलाके में। इसी तरह आपको 2014 की बात बताएं, जो कोप इंडिया हुआ था उस समय भी कहा यह गया था कि MiG-21 की एक्यूरेसी जो है जो F-16 है उसकी तुलना में कहीं ज्यादा है। लेकिन अब समय के साथ ये विमान पुराने पड़ चुके हैं, इसके एवियोनिक की बात करें, कॉकपिट की बात करें, अब उतने बेहतर नहीं है जो मौजूदा जरूरतों को मीट कर सके। बिल्कुल राजीव, और यही वजह है कि अक्सर हम MiG-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें जो हैं वो यहाँ पर सामने आ रही होती। शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 महिलाओं की, स्थानीय महिलाओं की यहाँ पर जान चली गई। हालांकि पायलट्स ने यहाँ पर ये कोशिश ज़रूर की कि उन्होंने खुले में, जब उन्हें लगा कि कुछ तकनीकी गड़बड़ आ रही है तो वो उस इलाके की तरफ गए जहाँ थोड़ा खुले उन्हें खेत नज़र आए, लेकिन फिर भी एक टुकड़ा जो है बदकिस्मती से वो एक छोटा सा जो घर एक बना हुआ था वहाँ पर जा गिरा और वहीं पर कुछ लोग बैठे हुए थे, जिसमें 3 महिलाएं इसकी चपेट में आई हैं और कुछ यहाँ पर घायल भी हो गए। रूटीन ट्रेनिंग के लिए ये विमान उड़ा था और उसी दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर सुनवाते हैं जो SDM है हनुमानगढ़ के अवी गर्ग, उनका क्या कुछ कहना है। हनुमानगढ़ उपखंड का ये गांव है बहलोल नगर। यहाँ पर अभी सुरतगढ़ एयरफोर्स से एक विमान MiG-21 गिरा जिसमें एक पायलट था। पायलट सुरक्षित है और जो प्लेन है वो एक घर के आसपास गिरा तो उससे जो है 3 महिलाओं की डेथ हुई है और 3 घायल हुए। क्या कोई घोषणा भी हुई है कोई? जी, 3 परिवारों की अलग अलग 3 महिलाओं की डेथ हुई है, तो तीनों को 5-5 लाख रुपए राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्राप्त। क्या आसपास के घरों को भी कोई नुकसान हुआ है? हाँ, 3 मकान हैं जिनमें से 2 मकानों के टूटने की और उसको क्षति पहुंचने की सूचना है। तो यहाँ पर मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, ये SDM ने ऐलान किया है। यहाँ पर आपको सुनवाते हैं चश्मदीद ने क्या कुछ देखा और उसके बाद हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह उस जानकारी को भी दे रही है कि उस वक्त वहां पर हनुमानगढ़ में क्या कुछ हुआ। मौके पर एक लाश काटी, में 2 तो दुर्घटना होगी, 2 आगे मौके पर ही, और एक ने पीलीभंगा भेजी जब पीलीभंगा एक्सपायर होगी। और सेना को कोई MiG-20 बताओ है वो ब्लास्ट हो गयो, पूरा घर और जो वो दुष्ट हो गयो और कई बच्चा जगह बांगा सदस्य बांगे हाथ जल गया और एक और भी ID विंग भी दुर्घटना होगी। मौके की 3 दुर्घटना होगी और कई घायल हो गया। मकान इन्हें भी नया जी है बांगी भी बहुत स्थिति छात होती पड़ गई। वहाँ पर जो ये MiG है ये सूरतगढ़ से इसने उड़ान भरी थी। आप जानते हैं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जो है ये राजस्थान के पंजाब से बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं और अपनी जो पश्चिमी सरहद है उससे भी काफी दूर नहीं है। ये गंगानगर बिल्कुल सरहद से सटा हुआ है और हनुमानगढ़ से भी सरहद जो है इंडिया पाकिस्तान की जो सरहद है वो दूर नहीं है। तो ये डिफेंस के हिसाब से काफी सेंसिटिव इलाका है ये। और सूरतगढ़ से MiG ने उड़ान भरी थी और जब ये पीलीभंगा के आसपास था तो ये MiG का क्रैश हुआ और उसमें से जो एक खेत में अच्छी बात है कि जो गांव में नहीं गिरा ये और खेत में जाकर गिराया, लेकिन एक टुकड़ा उड़ता हुआ जो ढाणी होती है, जैसे लोग खेत में भी घर बनाते हैं, तो उस घर पे जाके गिरा। दुखद बात यह है कि घर के जो छत थी उस पर कुछ लोग बैठे हुए थे और उसमें हम सुन रहे हैं कि एक पुरुष और 2 महिलाओं की मौत हुई है क्योंकि वो जलता हुआ हिस्सा उन पर जाके गिरा है। हेलीकॉप्टर वहां पर जो लैंड किया है खेत में वो रेस्क्यू के लिए लैंड किया है। पायलट की अगर आपने विजुअल देखे हैं तो वो जमीन पे लेटे हुए हैं, पायलट का सूट पहन रखा है और जो स्थानीय लोग हैं उनके हाथ पैर में मालिश कर रहे हैं, उनको मतलब मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वो उनको उठा के मतलब जो चॉपर है उसमें पायलट को रेस्क्यू किया गया है, उनको भी इंजरी हुई है। फिलहाल कलेक्टर जो रुक्मणी रियार है वहां पर कलेक्टर से बात हुई है, उन्होंने कंफर्म पुष्टि की है इस बात की कि 3 लोगों की मौतें हुई है इस हादसे में और बाकी अभी अपडेट जैसे ही आता रहेगा हम आपको अपडेट कर देंगे।